हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के क्लास 10th के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा था। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आप एक फॉर्मूला लिखें। जो फॉर्मूला है इस कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। देखो, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? ये फॉर्मूला है अगर हमें ज़ीरोस गिवन होंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने को कहा जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ द नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका 1/4 कॉमा -1। क्वेश्चन आपसे कहता है कि ये जो दो वैल्यू दे रखी है इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो सम ऑफ जीरोज़ है एंड सेकंड वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। जीरोज़ हम जानते हैं अल्फ़ा एंड बीटा का सम मतलब 1/4 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास -1 है। अब जैसे हम फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम इस फॉर्मूले में सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ की जगह लिखना है 1/4 एंड एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे अपन -1। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस एंड 1। आप एलसीएम लेके इक्वल टू 0 एंड एलसीएम लेके और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का x -4 इक्वल टू 0। सिंपल है, बस फॉर्मूले में अपन को वैल्यू पुट करना है। देखिए सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट दे रखा है अपन को √2 एंड 1/3। सिंपल, जैसे कि ये आपको अल्फ़ा प्लस बीटा एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। अब फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा आपको √2 दे रखा है, ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1/3। सेम चीज़ वही अपन, अगर डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है आपको तो आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप एलसीएम ले लें। 3 का यदि एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, जिसमें दे रखा है अपन को 0,5। सेम चीज़ फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा मतलब रूट अल्फ़ा इंटू बीटा √5 दे रखा है। अब आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, जैसे 0 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको आप या तो ऐसे लिख दो -0x प्लस √5 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक हो गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 सॉरी जिसकी डिग्री 2 हो, इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं 1,1। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 1,1। जैसे कि फॉर्मूला हम जानते हैं, वापस लिख देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ये आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है आपके पास माइनस का 1/4 एंड कॉमा 1/4। ठीक है, जैसे कि अपने पास यहाँ पे वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ एक्स प्लस 1/4, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे अपन, 4 का एलसीएम आएगा तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सिक्स पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में सिक्स पार्ट में हम बात करते हैं। जैसे दे रखा है हमें 4,1 4 एंड 1 से, तो इसकी बात करें हम तो यहाँ पर
सम ऑफ जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, देखो एक मेथड तो आपके पास क्या है, सिंपल फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो और आपके पास ये इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आ जाएगी। इसका एक और मेथड है, हम उसको भी उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार एक क्वेश्चन को करके दिखाते हैं कि आप कंपेयर करके भी आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो। देखें वो मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन को लेते हैं हम, जैसे कि सेकंड पार्ट को लेते हैं। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है √2 एंड 1/3। अब इसमें देखो सबसे फर्स्ट वैल्यू है वो तो क्या अपने पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल दे रखा है आपको √2 के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा डॉट बीटा आपको दे रखा है 1/3 के। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a। यदि मैं इस यहाँ से वैल्यू को कंपेयर करूँ तो देखो -b के सामने क्या है √2 और a के सामने क्या है कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पे अपन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ c के सामने क्या है 1 और यहाँ पे a के सामने क्या है 3, तो इस अकॉर्डिंग मेरे पास c की वैल्यू 1 हो गई, -b की वैल्यू और b की वैल्यू -√2 हो गई और a की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई। हम ऐसे कंपेयर करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि a की वैल्यू इसमें तो 1 आ रही है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। a की वैल्यू तो 1 आनी चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि या तो ये 3 1 हो जाए या फिर ये 1 3 हो जाए, मतलब a की वैल्यू हमें सेम करनी पड़ेगी। और सेम कैसे करेंगे कि हम इस 1 को क्या कर दें 3 बना दें, और 3 कैसे बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, -b/a इक्वल दे रखा है √2/1 के, तो हम क्या करें ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यह आएगा 3√2/3, कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास -b/a की वैल्यू अपने पास ये 3√2/3 आ गई और c/a हमारे पास 1/3 दे रखा था। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 3 हो गई, ये भी a की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब a की वैल्यू 1 आ गई। तो अब कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 3, -b के सामने लिखा हुआ है 3√2, तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास -3√2 एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ax² + bx एंड प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जो वैल्यू अपने पास आई है वो आप सीधे डायरेक्ट पुट कर दें, जैसे 3x² माइनस का 3√2 x प्लस 1 इक्वल 0। देखें वही इक्वेशन आई है अपने पास। तो दोनों मेथडों को देखें, जो आपको सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, बट सीखें दोनों मेथड को। ठीक, तो हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन, सेकंड हमने 2.1 और 2.2 को इक्वेशन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे एनसीईआरटी हमारी जो है चैप्टर सेकंड की वो कंप्लीट हो गई है।